फिलहाल इंदौर जीत की तरफ अमित जी सिर्फ 1 मिनट लेना चाहेंगे, मुकाबला आखिरी दौर में है यहाँ पे। फिलहाल लेग स्टंप की तरफ गेंद निकल रही थी, वाइड का इशारा अंपायर का। इंदौर एक कदम और जीत की तरफ आगे बढ़ाता हुआ, जीत की अब सौंधे सौंधे खुशबू अब आने लगी है इंदौर को। सिर्फ 2 रन मैच को जीतने के लिए। और मैदान देखिए कितना बेहतरीन है ये फेथ क्रिकेट क्लब, जो कि साक्षी बन रहा है अगुवाई मेजबानी करते हुए इस मुकाबले का। बुरहान लीग यानी कि बोहरा समाज की कई बड़ी टीमें शिरकत कर रही है इस टूर्नामेंट में। और इस बार गेंद को खेला हल्की से मिसफील्ड, स्क्वायर ड्राइव किया था कबर्स में। और इसी के साथ यह मुकाबला अपने नाम कर लिया है इंदौर ने। ये सूरत हाल है ग्राउंड नंबर 2 से। सीधे चलते हैं अमित जी के पास। बिल्कुल, और यहाँ पर अभी भी स्कोर थमा हुआ 2 वाइड ओवर से अभी तक नीमच और इंदौर के मध्य। और बहुत बढ़िया शॉट ऑफ लेंथ बॉल, वाइड का इशारा और एक और एक्स्ट्रा रन वहां पर मिलता हुआ। इस ओवर की ये तीसरी वाइड, जी हाँ तीसरी वाइड है इस ओवर की। थोड़ा सा दिशा से भटक रहे हैं गेंदबाज। ये मुकाबला नीमच और इंदौर के मध्य। नीमच ने पहले टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। और यहां पर देखना होगा, बहुत बढ़िया बॉल, हल्की सी अपील वहां पर, काफी जोरदार अपील, लेकिन एम्पायर आशीष मिश्रा काफी सख्त एम्पायर, बहुत ही अनुभवशील एम्पायर, काफी अनुभव है इनके पास। बड़े बड़े मैचों में ये एम्पायरिंग करते हैं। जाना माना नाम मध्य प्रदेश एम्पायर पैनल का, बहुत बड़े एम्पायर है। और इसी बीच इंदौर की गेंदबाजी, शॉट ऑफ लेंथ बॉल थी और देखना होगा, जी हाँ वाइड का इशारा। ये चौथी वाइड इस ओवर की जी। और थोड़ा सा दिशा से भटक रहे हैं, 4 वाइड इस ओवर में अभी तक फेंक चुके हैं। शुरुआत थोड़ी सी खराब, दिशा से भटक रहे हैं गेंदबाज। बहुत बढ़िया, एक और वाइड, जी हाँ एक और वाइड का इशारा एम्पायर के द्वारा। निश्चित रूप से दिशाहीन गेंदबाजी विकास जी। 5 वाइड इस ओवर से अभी तक विकास। बुरहान कमेंट्री बॉक्स पर आए। बुरहान 2 में नागपुर और राजकोट का मैच खेला जा रहा है, जल्दी से जल्दी स्टार्ट करवाएं मैच। फिलहाल बिल्कुल सही कहा अमित जी, बहुत ही दिशाहीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है। हार्दिक पांड्या ने जब क्रिकेट जीवन की शुरुआत की थी अमित जी, पहले ओवर में 4 वाइड गेंदें की थी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। उस रिकॉर्ड को भी ब्रेक किया इन्होंने। बिल्कुल सही कहा। और वहां पर थोड़ी सी मिसफील्डिंग, वहां पर 2 रन वहां पर पूरे किए। राजकोट अपनी जल्द से जल्द बैटिंग लाइनअप बना रहे हैं। और अभी तक 3 बॉलों का ही खेल हुआ है। 5 वाइड इस ओवर में लगातार 8 रन अभी तक स्कोर बिना किसी नुकसान के नीमच की टीम। विकास जी पहला ओवर है, लेग स्टंप के ऊपर बॉल थी, बहुत ही खराब फील्डिंग वहां पर और एम्पायर का इशारा 4 रन के लिए। ये काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ, दिशाहीन गेंदबाजी जिसे कहा जाएगा। 5 वाइड और वो भी लेग स्टंप के ऊपर। और एक और चौका वहां पर। बुरहान डुग गेंदबाजी कर रहे हैं। नीमच और इंदौर के मध्य मुकाबला काफी लंबा ओवर होता हुआ। बहुत बढ़िया, हवा में बॉल थी लेकिन फील्डर वहां से दूर, कैरी नहीं की बॉल। और लगातार स्कोर को बढ़ाते हुए दोनों ही बल्लेबाज नीमच के। काफी महंगा ओवर साबित हुआ। वाइड बॉल लगातार 5 वाइड इस ओवर में। बहुत बढ़िया, हवा में बॉल है, देखना होगा फील्डर वहां मौजूद और मौजूद ही रहेंगे। एक गगन वेदी छक्का, आकाश की सैर गेंदबाज को कराई और जबरदस्त छक्का। और उसी के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा 19।
मुफद्दा टाइगर 19 रन बिना किसी नुकसान के पहले ओवर की समाप्ति पर। और हमारे साथी कमेंटेटर विकास जी जुड़ेंगे हमारे साथ। आंखों देखा हाल आप सभी को एफसीसी भोपाल के ग्राउंड से हम लाइव दे रहे हैं। मैं अमित दुबे, हमारे साथी कमेंटेटर विकास यादव जी जो कि जाना माना नाम, नेशनल कमेंटेटर। और कोई भी खेल हो, क्रिकेट हो, कबड्डी हो, वॉलीबॉल हो, महारत हासिल है इनको। और आकाश पाड़ी में रोज ही हम सुबह सुबह इनकी मधुर आवाज सुनते हैं और ये अपनी आवाज से मंत्रमुग्ध करेंगे इस दूसरे ओवर में। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। बेहतरीन में मैच देखने को मिलता हुआ यकीनन तौर पे। इंदौर और नीमच आमने सामने हैं। नीमच पहले बल्लेबाजी कर रही है टीम इस समय। वाइट का इशारा ऑफ से काफी ज्यादा बाहर गेंद। इस एक अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर जा पहुंचा है 20 रन पे। मोहम्मद आए हैं बॉलिंग कमान पे। मोहम्मद कांच वाला है बॉलिंग पे। इस बार रिवर्स स्वीप खेला गया इनको इस समय पॉइंट के दिशा में सिर्फ 1 रन के लिए। इस 1 रन के सहारे स्कोर में इजाफा होते हुए जा पहुंचा है 21 पे 21 रन। दोनों ही बल्लेबाज जो बीच मैदान में है इस समय, हुज़ैफा अरवी और साथ में अली शेख। बेहतरीन ये क्षण देखने को मिल रहे हैं। ऑफ स्टंप से बाहर निकलती गेंद, कट करने की कोशिश, बाकी का कार्य किया विकेट कीपर ने। हुज़ैफा बेहतरीन बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं बीच मैदान में। बड़े शॉट खेलना इनकी आदत में है और उसी को अभी तक देखना होगा। इस समय खेला इस बार लोअर फुल टॉस को, क्या शानदार शॉट 6 रन के लिए। आशीष मिश्रा जी की उंगलियां इस बात की तस्दीक और तायीद कराती हुई 27 पे पहुंचा दिया। हुज़ैफा अरबी के बल्ले से यह छक्का है। 12 रन पे हुज़ैफा पहुंचे, टीम को पहुंचाया 27 पे। शानदार मुकाबला यकीनन तौर पे। और WDZ नेटवर्क पे आप इन मुकाबलों का लाइव एक्शन देख सकते हैं। आगे की गेंद इस बार ओवर पिच की, खेला लॉन्ग ऑफ पे 1 रन के लिए। इस 1 रन के सहारे 28 रन। हुज़ैफा अरबी, नाम ही अरबी है और अरबी घोड़े की तरह अपनी छलांग लगा रहे बल्ले से भी। यही इस बल्लेबाज की खूबसूरती है। फिलहाल ओवर फुल टॉस खेला इस समय स्क्वायर लेग की दिशा में। शानदार एफर्ट, बॉल जरूर थोड़ी डिफ्लेक्ट हुई शरीर से टकरा करके, लेकिन बैकअप कर रहे थे शॉट फाइन लेग के खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किए 1 रन के लिए। इस 1 रन के सहारे 29 रन स्कोर बोर्ड पे। पहले खेलते हुए बात करें इस समय मुफद्दल टाइगर्स 11 नीमच पहले खेल रही है। और इस बार क्लीन बोल्ड किया, निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और था। एक क्रॉस बैटेड स्विंग करना चाहते थे, पूरी तरीके से स्टंप्स में जाकर गेंद टकराई। विकेट मिलता हुआ इस समय हुज़ैफा अरबी का विकेट आखिरकार गंवा दिया इन्होंने। मौसम भी देखिए आज कितना खुशगवार है अमित जी। मुकाबला न सिर्फ नीमच और इंदौर बल्कि मुकाबला आकाश में भी है, सूर्य और बादलों के दरमियान। सूर्य कभी बादलों के आगोश में होते हैं। फिलहाल हेलो, हमारा ये लीग मैच चल रहा है। पहला लीग मैच हुआ था ग्राउंड 1 पे SS1 वर्सेस अहमदाबाद के बीच, जो कि SS1 पहला मैच जीता था। ग्राउंड 2 में सैफी वर्सेस हकीमी लीजेंड्स के बीच, जो कि सैफी इंदौर ने ये मैच जीता था, सैफी टाइगर्स ने ये मैच जीता था। हमारा ग्राउंड 2 का दूसरा मैच हुआ था बुरहानपुर वर्सेस इंदौर, जो कि इंदौर 11 ने मैच जीता था। ग्राउंड 1 का दूसरा मैच रॉयल सरोंज वर्सेस अमरावती के बीच हुआ था, जो कि रॉयल सरोंज ने जीता था। अभी ग्राउंड 1 पर नीमच वर्सेस सैफी इंदौर का मैच चल रहा है। ग्राउंड 2 पर राजकोट वर्सेस नागपुर का मैच। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इकबाल भाई का, जो लगातार इतनी बेहतरीन इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाए। ये पूरी टीम है, अली भाई और उनकी पूरी टीम जिस तरीके से वॉक करते हैं, बेहतरीन। मुझे बेहद खुशी होती है जब भी मैं बुरहान प्रीमियर लीग में आता हूँ। जी बिल्कुल विकास जी, और यही टीम
का नतीजा। एक खूबसूरत टूर्नामेंट, इसी बीच हवाई यात्रा पर बॉल और एक जबरदस्त छक्का, गगनभेदी छक्का जिसे कहा जाएगा, जिसकी दरकार थी। तीसरा ओवर चलता हुआ और अली के बल्ले से जबरदस्त छक्का। अली शेख एक बड़ा नाम है इस टीम के। अली शेख का बल्ला बेहतरीन अंदाज में जयघोष करता हुआ स्कोर को पहुंचा दिया 35 पे 35 पे। पारी का फिलहाल इस समय तीसरा ओवर है। बेहतरीन शुरुआत है इस समय। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ। नीमच की टीम पिछले सीजन की एक ओवर 16 रन राजकोट। हवा में गेंद, बढ़िया पोजीशन में नहीं थे, बेहतरीन कैच लिया है वाइडिश लॉन्ग ऑन पे अपनी दाहिनी तरफ जाकर के। ये नीमच की टीम पिछले सीजन के डिफेंडिंग चैंपियन है और डिफेंडिंग चैंपियन के खिलाफ इंदौर मालवा क्षेत्र, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी जिसे कहा जाता है, वहां की टीम है और 35 पे अपना विकेट गंवाया है। दूसरा यहाँ पे शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ यकीनन तौर पे। और देखिए क्या बेहतरीन मौसम है आज, मानो ईश्वर ने, भगवान अल्लाह ने भी सुना हो इस तरीके के क्षणों को जो हम दीदार कर रहे हैं पुराने प्रीमियर लीग में। देखना होगा नए बल्लेबाज कौन होते हैं बीच मैदान में। बिल्कुल बड़ा विकेट अली शेख अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और जैसा विकास जी ने बताया पिछले बार की चैंपियन टीम है नीमच की टीम। अच्छी बल्लेबाजी, अभी तक अच्छी शुरुआत। अभी महज तीसरा ओवर चलता हुआ और 35 रन 2 विकेट के नुकसान पर हो गए हैं और नए बल्लेबाज आए हैं मुर्तजा डेरके और शब्बीर खैरीवाला। देखना होगा ये दोनों ही बल्लेबाज नीमच की टीम को कहां लेके जाते हैं। हमारे स्कोरर प्रोजेक्टेड स्कोर बताया उन्होंने, अगर इस हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं निश्चित रूप से 98-100 के ऊपर जाएंगे और इंदौर की कोशिश होगी कम से कम रनों पर रोका जाए। इसी बीच अगली बॉल बहुत बढ़िया, बहुत ही पटकी हुई बॉल, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। पहला ओवर काफी महंगा साबित हुआ था लेकिन उसके बाद जबरदस्त वापसी इंदौर के द्वारा अनुशासन के साथ गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज को चकमा देते हुए गेंदबाज। बहुत ही खराब बॉल, लेग स्टंप के ऊपर थी। अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर, निश्चित रूप से इंदौर के लिए रन बचाए और यही क्रिकेट की खूबसूरती है। गेंदबाज बल्लेबाज के साथ साथ विकेट कीपर और फील्डर्स के ऊपर भी आजकल काफी जिम्मेदारी रहती है। निश्चित रूप से वो अपना सहयोग अपनी टीम को फील्डिंग के द्वारा भी दे सकते हैं और अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर। बहुत बढ़िया, हवा में है, फील्डर वहां मौजूद और एक और विकेट का पतन। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग सजावट और उसी हिसाब से गेंदबाजी और एक और विकेट इस ओवर में। बड़ा विकेट शब्बीर खैरीवाला पवेलियन की ओर आते हुए इस ओवर का दूसरा विकेट। 26 रन हो चुके हैं राजकोट का स्कोर। बिल्कुल हमारे आशीष भाई भी काफी रोमांचित हैं इस कैच को लेकर, वो भी खुश हैं। यूट्यूब पर आप लाइव देख सकते हैं, हमारे चैनल WDZ यूट्यूब चैनल पर लाइव आप देख सकते हैं अपडेट और आशीष भाई के द्वारा ये लाइव अपडेट दिया जा रहा है। क्या खूबसूरत माहौल, क्या शानदार टूर्नामेंट का आयोजन और क्या मौसम, क्रिकेट के लिहाज से आइडियल कंडीशन। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे हम कहीं न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में बैठे हों। बहुत अच्छा माहौल खेल के लिहाज से। अली भाई, इकबाल भाई, सभी का शानदार आयोजन। और अब देखना होगा 2 विकेट खोने के बाद नीमच किस प्रकार से बल्लेबाजी करती है। अभी भी 6 लॉस ऑफ 3 विकेट, थर्ड ओवर इज गोइंग। बहुत बढ़िया कट कर दिया, फील्डर वहां मौजूद नहीं लेकिन बॉल जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ और एम्पायर का इशारा देखना होगा 4 रन के लिए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर के पश्चात स्कोर पहुंचा 40 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बुरहानी प्रीमियर लीग का ये दूसरा सीजन, बहुत ही शानदार सीजन, सक्सेस सीजन। सभी खिलाड़ियों की जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज करबला ज़ियारत है। मैन ऑफ द सीरीज जो भी
बनेगा उसे करबला की ज़ियारत इंशाअल्लाह नसीब होगी। करबला मोहल्ला की ज़ियारत इंशाअल्लाह नसीब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही कहा हमारे इकबाल भाई ने। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पे नजर डालें। बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलता हुआ यकीनन तौर पे। फिलहाल स्कोर देखें इस समय 40 रन 3 विकेट पे। चालीस पे 3 है इस समय। बेहतरीन मुकाबला नीमच मुफद्दल टाइगर्स, ये वो टीम है जो पिछले सीजन के चैंपियन है। चौका आता हुआ और 44 रन स्कोर बोर्ड पे इस चौके के सहारे। बीच मैदान में बैटिंग कर रहे हैं 2 बल्लेबाज इस समय, मुर्तजा और साथ में अली असगर, एक बड़ा नाम अली असगर साबू वाला, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। दोनों बल्लेबाज 4-4 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे। इस बार गेंद को खेला पॉइंट बाउंड्री लाइन की तरफ, 1 रन आता हुआ इस 1 रन के सहारे। स्कोर बोर्ड पे 45 रन पारी के चौथे ओवर में। मुफद्दल टाइगर नीमच की टीम पहले खेल रही है। आप देखिए ये टीम पिछले सीजन के चैंपियन है, लेकिन खिताब की रक्षा करना सबसे बड़ी चुनौती होती है। बढ़िया गेंदीवा गेंदबाज है, बेहतरीन वेरिएशन नजर आ रही इनकी गेंदबाजी में। डॉट बॉल होती हुई बाकी का कार्य किया, शॉट मिड विकेट पे खिलाड़ी ने बगैर किसी रन के। दोनों ही मैदानों पे क्या शानदार मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। बुरहानी प्रीमियर लीग सीजन 2 का मुकाबला इंदौर वर्सेस नीमच। इस बार शॉट ऑफ द लेन गेंद थी, बैकफुट पे आकर के पंच किया कवर्स में 1 रन के लिए। इस 1 रन के सहारे अली ने स्कोर को पहुंचाया इस समय 46 पे 46 इनिंग के 4th ओवर में। बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलता हुआ। शानदार माहौल खेल के लिए देखिए इस समय। अपील यहाँ पे बीट हुए बल्लेबाज कट बिहाइंड की, लेकिन हमारे अंपायर बड़े ही अनुभवी अंपायर हैं। लंबे समय से अंपायरिंग कर रहे हैं आशीष मिश्रा। इनका अगर बात करें 400 से ज्यादा मैचों का अनुभव है इनके पास। और मुझे आपको बताते हुए खुशी होगी कि सबसे बड़ा टूर्नामेंट भारत का, उसमें भी मैनेजर की भूमिका अदा की थी। और फिलहाल देखना होगा इस समय 1 रन मुकम्मल किए, स्वेटशर्ट लगाने की कोशिश थी। 1 रन के सहारे स्कोर में इजाफा होता हुआ जा पहुंचा इस समय। 47 रन 3 विकेट के नुकसान पे बेहतरीन ओवर रहा। 4 ओवर का खेल अभी तक हो चुका है। हेलो 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर एक अच्छी स्थिति में कहा जाएगा ये मुकाबला। अभी भी यहाँ से 3 ओवर का खेल बाकी और नीमच की टीम यहाँ से एक्सलेट करना चाहेगी। 18 बॉल शेष, अभी भी 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हमारा दूसरा ग्राउंड में मैच चलता हुआ 47 रन बिना किसी नुकसान के 3 ओवर 2 गेंदों पर। करंट स्ट्राइक रेट 14.10 का, प्रोजेक्टेड स्कोर 99 रन। जी धन्यवाद इकबाल भाई। 47 रन 3 विकेट और अब यहाँ से देखना होगा 18 बॉलों का क्या खेल। वाइड का सारा एम्पायर के द्वारा। जी हाँ, विकास जी बात कर रहे थे, आशीष मिश्रा की काफी अनुभवी एम्पायर हैं और एम्पायर के साथ इनके कई रूप हैं। ऑलराउंडर हैं ये, मैनेजिंग भी है, कई टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज कराते हैं और एम्पायरिंग के तो क्या कहने इनके। और इसी बीच अगली बॉल, बहुत बढ़िया शॉट, बहुत ही शानदार जबरदस्त छक्का लगाया। पहले ही भाप लिया था बॉल, ओवर पिच है, बेहतरीन स्वीप शॉट के साथ 6 रन के लिए। और मुर्तजा जिसके लिए जाने जाते हैं, बहुत ही जबरदस्त छक्का। और उनका साथ दे रहे हैं अली असगर साबू वाला। और इसी के साथ 50 रन पूरे, 54 रन 3 विकेट के नुकसान पर मुफद्दल टाइगर 11 नीमच। बहुत बढ़िया मुकाबला जैसी उम्मीद थी। सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, खराब बॉल का इंतजार करते हैं और
जबरदस्त छक्के अभी तक देखने को मिले हैं नीमच की टीम से। और अब लिमिटेड ओवर का ये खेल है, केवल 7 ओवर का खेल है, कुछ ही बॉल शेष। इसी बीच बेहतरीन शॉट फिर से मारा, लेकिन फील्डर वहां मौजूद और अच्छी फील्डिंग वहां पर, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। और यही क्रिकेट की खूबसूरती, फील्डिंग निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए अहम योगदान देते हुए इंदौर के ये प्लेयर। 4 ओवर की समाप्ति पर दूसरे ग्राउंड का स्कोर है 4 ओवर की समाप्ति पर 51 रन, 51 रन, एमबी टाइगर 11 राजकोट। बिल्कुल, धन्यवाद इकबाल भाई। आज बड़े मुकाबले दोनों ही ग्राउंड पर हम आपको लाइव दिखा रहे हैं और साथ में स्कोर अपडेट भी कर रहे हैं। इकबाल भाई हमारे दूसरे ग्राउंड पर बिल्कुल नजर गड़ाए हुए हैं, उनकी पैनी नजर वहां पर है। और अली भाई भी लगातार दोनों ही ग्राउंड पर नजर जमाए हुए वॉकी टॉकी के साथ काफी एक्टिव है। अली भाई अपनी टीम के साथ लगे हुए हैं। ये जो सफल आयोजन है विकास जी, उन्हीं की देन है। इसी बीच ओवर पिच बॉल थी, हवा में है, फील्डर वहां मौजूद और एक और सफलता वहां पर इंदौर को मिलती हुई। चौथे विकेट का पतन, स्कोर अभी भी 55 रन। एक और विकेट और जबरदस्त कैच वहां पर, काफी मुश्किल होता है, हवा में बॉल थी और इब्राहिम कपाड़िया ने कैच लिया। बहुत अच्छा कैच, अच्छे फील्डर हैं इब्राहिम कपाड़िया। मोहम्मद लाइट वाला नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं। मुर्तजा डेरकी और लाइट वाला मैदान पर है। देखना होगा नीमच का स्कोर कहां लेके जाते। बहुत बढ़िया कट किया है, फील्डर वहां मौजूद है, एक ही रन वहां पर, दूसरे रन की कोई गुंजाइश नहीं। और लगातार स्कोर को बढ़ाते हुए मुर्तजा डेरकी और लाइट वाला के मध्य अब देखना होगा किस प्रकार से बल्लेबाजी करते हैं। और यहाँ पे अली वैद की 50 हो चुकी है। आपको बता दें अमित जी की बुरहानी गार्ड्स की पूरी टीम बड़ी बधाई के पात्र है। अली भाई के नेतृत्व में यह आयोजन और बहुत ही सलाहियत है इस टीम के पास बेहतरीन कार्य करने की। फिलहाल देखना होगा इस समय शरीर से टकराई, एक रन मुकम्मल करने गए, रनों में इजाफा होते हुए जा पहुंचा इस समय। अली वैद राजकोट 19 बॉल में 52 रन, 1 चौके 7 छक्के की मदद से 19 बॉलों में 52 रन बनाए और टोटल स्कोर 62 रन। 5 ओवर में 57 रन बना लिए हैं नीमच ने। ये वो टीम है जो पिछले सीजन की चैंपियन है। 63 रन, 63 राजकोट, अली वैद। जी हाँ, 57 रन है फिलहाल ग्राउंड नंबर 1 पे नीमच का। रन बना के अली वैद आउट हो चुके हैं। नया बल्लेबाज होजेफा पटेल राजकोट के। बहुत बढ़िया स्टेप आउट करके मारने की कोशिश, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट होता हुआ। गेंदबाज भी अच्छा, बल्लेबाज भी अच्छा। विकास जी क्या फील्डिंग की है, 1 हैंडेड फील्डिंग, निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए रन बचाते हुए। और डेरकी और लाइट वाला के मध्य ये पार्टनरशिप देखना होगा आखिरी ओवर के खेल। इसी बीच फुल टॉस बॉल हवा में है, देखना होगा एम्पायर का इशारा और बॉल हवाई यात्रा से वापस आती हुई जबरदस्त छक्का और लगातार स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर बढ़कर पहुंचा 64, लॉस ऑफ 4 विकेट। फिलहाल ये छठे ओवर का खेल जारी अमित जी। और बात करें सब लाइट वाला मुर्तजा, क्या शानदार बल्लेबाजी करते हुए 64 रन पे पारी के स्कोर को पहुंचाए। 64 पे 4। ये वो टीम है जो मुश्किलों में भी अपनी वापसी करने की दमखम और मद्दा रखती है। फिलहाल खेला लॉन्ग ऑन के ऊपर से यह शानदार छक्का। बात करें छठे ओवर का खेल जारी, 64 पे 4। मुर्तजा लाइट वाला इस समय स्ट्राइक पे, बॉलिंग कमान पे युवा गेंदबाज। फिलहाल बात करें डेड बॉल का इशारा अंपायर आशीष मिश्रा का, अनुभवी अंपायर अमित जी और काफी लंबे समय से अंपायरिंग कर रहे हैं दोनों ही अंपायर।
हकीम भाई भी बड़े बेहतरीन अंपायर हैं, वो भी लगातार स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका अदा करते हुए बीच मैदान में, इनकी भी जितनी तारीफ करें उतनी कम। और अली भाई की पूरी टीम बहुत ही संजीदगी से, बड़ी ही निष्ठा, मेहनत, समर्पण की एक नई मिसाल पेश करते हैं यकीनन तौर पे। और बुरहानी गार्ड्स की पूरी जो टीम है वो बधाई के पात्र। फिलहाल 65 रन पारी के समय 6 ओवर में नीमच का स्कोर। अच्छी गेंद इस बार फ्रंट फुट पे आगे आकर के खेला गेंद को इस समय लॉन्ग ऑन के दिशा में 1 रन के लिए। इस 1 रन के सहारे 66 रन। रन स्कोरबोर्ड पे। हवा में क्या कहने इस शॉट के, एक बार फिर से दैट्स टाइम a huge run high over the long on fence for a terrific 6. Murtaza here at the middle fire. What a gorgeous shot over the long on, high back left, lofted and well connected over the long on for 6 more. 72 for the loss of 4 wickets. 72 रन 4 विकेट पे पारी के 6th ओवर में। मुर्तजा लाइट वाला क्या शानदार अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं बीच मैदान में। नीमच पिछले सीजन के डिफेंडिंग चैंपियन हैं। एक और बड़ा हिट मुर्तजा लाइट वाला, सिर्फ हवा के कारण गेंद वापस आई थी लेकिन कैच हो सकता था, पूर्वानुमान बेहतर नहीं लगा पाए और 4 रन आते हुए अप्रत्याशित तौर पे ये परिदृश्य देखने को मिले। फिलहाल स्कोर जा पहुंचा है 6 ओवर में। राजकोट का स्कोर है 6 ओवर में 76 रन है। यहाँ से हम 72 राजकोट का स्कोर है। अली भाई कमेंट्री बॉक्स पर अली भाई। बिल्कुल। और विकास जी अब आखिरी ओवर का रोमांच, 76 रन 4 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति। मुफद्दल टाइगर नीमच, जिसके लिए जानी जाती है नीमच की टीम, लास्ट ईयर डिफेंडिंग चैंपियन नीमच, और इंदौर और नीमच के मध्य मुकाबला काफी रोमांचक स्थिति में। एक अच्छी शुरुआत, 76 रन, आखिरी ओवर का रोमांच देखना होगा। हुसैन मालाज आए हैं गेंदबाजी के लिए। हुसैन क्या कर सकते हैं देखना होगा। दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए, और मुर्तजा डेर के मोहम्मद लाइट वाला दोनों ही बल्लेबाजी पर। इसी बीच बहुत ही बढ़िया बॉल, बहुत ही शानदार बॉल, अच्छी शुरुआत इस आखिरी ओवर की। 76 रन अभी भी स्कोर थमा हुआ। 4 ओवर की समाप्ति, 4 विकेट के नुकसान पर मुर्तजा डेर की 11 बॉलों पर 31 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी अभी तक। लास्ट ओवर में ये 2 छक्के जो उन्होंने जमाए थे, बहुत ही दर्शनीय छक्के थे। और अब देखना होगा आखिरी ओवर का रोमांच, लास्ट 5 बॉलों का खेल बाकी है, देखना होगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और 1 रन वहां पर, 75 रन वहां पर। और अभी भी 4 बॉल से इसे अभी अब देखना होगा यहां से डेर की क्या करते हैं। मुर्तजा डेर की 11 बॉल 31 रन, अच्छी पारी अभी तक नीमच के लिए खेलते हुए। जी हाँ, पहली बॉल, तीसरी बॉल इस ओवर की, लेग स्टंप पर खेला, दूसरे रन के लिए भी भागे हैं और निश्चित रूप से खराब थ्रो वहां पर। 2 रन पूरे किए वहां पर डेरकी ने और स्ट्राइक अपने पास रखी। लाइट वाला जानते हैं कि डेरकी फॉर्म में है, उनको स्ट्राइक देना कितना जरूरी। और अभी भी इस मुकाबले की 3 बॉल से यहां से देखना होगा कम से कम 2 बड़े हिट वहां पर। अगर 2 बड़े हिट आते हैं तो निश्चित रूप से एक संघर्षपूर्ण, एक अच्छा टोटल मुफद्दल टाइगर 11 नीमच के लिए। टाइगर की तरह खेलती हुई टीम, 2 बॉल से। बहुत बढ़िया, फिर से वहीं पर बॉल, फील्डर वहां पहुंचता हुआ 1 रन पूरा किया
और एक ही रन से संतुष्ट वहां पर। और अब इस इनिंग्स की आखिरी बॉल। फिलहाल ग्राउंड नंबर 2 की बात करें अमित जी, इस समय 84 रन हमारे इकबाल भाई बताएंगे। 84 पे 2। बीच मैदान में हुजैफ पटेल और साथी बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में हैं। ये कौन सी बॉल है यार? रॉयल शॉट ऑफ द लेन गेंद खेलने की कोशिश, बाकी का कार्य किया विकेट कीपर ने। वाकई में बुरहानी गार्ड्स भोपाल की पूरी टीम बधाई के पात्र। अली भाई और उनकी पूरी टीम जिस शिद्दत के साथ, जिस मेहनत और प्रतिबद्धता से इस आयोजन को आगे बढ़ा रहे हैं, वो देखने लायक। फिलहाल एक मजबूत चुनौती की तरफ अमित जी टीम पहुंच चुकी है। 80 रन बना लिए हैं 4 विकेट पे। 6 ओवर की समाप्ति पर आखिरी बॉल राजकोट का स्कोर 92 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 6 ओवर की समाप्ति पर 92 रन 2 विकेट के नुकसान पर राजकोट का स्कोर, ये ग्राउंड 2 का स्कोर। 80 रनों की पारी वहां पर टोटल नीमच के द्वारा। 81 रनों की आवश्यकता इंदौर को इस मुकाबले को जीतने के लिए। 42 बॉलों का खेल है और 81 रनों की आवश्यकता। कुछ ही क्षणों पश्चात हम मिलेंगे फिर से अपने साथी कमेंटेटर विकास जी के साथ। जल्दबाजी ब्रेकफास्ट की व्यवस्था नहीं हो पाई। राजकोट का स्कोर 92 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 3 विकेट के नुकसान पे राजकोट का स्कोर 92 रन हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी दर्द गो। अब रहो हर पल खुश। इंदौर टीम के खिलाड़ी आ जाएं कमेंट्री बॉक्स में प्लीज, थोड़ा जल्दी करेंगे। 12th में आना अनिवार्य है क्योंकि हम लाइव स्कोरिंग क्रिक हीरोज और WDZ नेटवर्क पे थोड़ा प्लेयर है, थोड़ा तेजी से आ जाए। ये है ना इंदौर वाली बात। फिलहाल बेहतरीन आयोजन यकीनन तौर पे दोनों ही ओपनर बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए। हेलो, एमबी टाइगर राजकोट का स्कोर 97 रन 4 विकेट के नुकसान पे 6.4 बॉल पर। 6 ओवर 4 गेंदों में 97 रन 4 विकेट के नुकसान पर एमबी टाइगर राजकोट का स्कोर ग्राउंड 2 से।
फिलहाल शानदार छक्का देखने को मिला है इस समय बाउंड्री लाइन से बाहर। 75 रन बनाने हैं, गौरतलब रहे आप सभी को। बड़ा मुकाबला यकीनन तौर पे। आगे की गेंद खेला हवा में है, गेंद शानदार कोशिश थी, लगभग हाथों में आ गई थी। एक वक्त लगा कि एक बेहतरीन कैच देखने को मिलेगा, लेकिन हाथों में बेहतर तरीके से कैद करके नहीं रख पाए इस बॉल को। फिलहाल 7 रन बगैर किसी नुकसान के ताहा सैफी और अली असगर बीच मैदान में है इंदौर के लिए। 2 बेहतरीन टीमों का मुकाबला। शानदार गेंद, क्या कहने, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद, बल्लेबाज को इस समय बीट किया मोहम्मद लाइट वाला। एमबी टाइगर राजकोट 102 रन 5 ओवर के इख्तिताम पर 7 ओवर 5 विकेट 102 रन, 7 ओवर 5 विकेट 102 रन। एमबी टाइगर राजकोट का स्कोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इकबाल भाई। 103 रन की चुनौती दी है। फिलहाल हवाओं का भी बहुत रोल हुआ करता है जब मैदान खुला हो। बॉल के स्विंग और मूवमेंट के लिए खास करके बॉल की दिशा बड़ी परिवर्तित होती है। क्रिकेट से अगर आप ताल्लुक रखते हैं, चीजों को बेहतर तरीके से जानेंगे। फिलहाल पूरी टीम हमारे, बात करें बुरहानी गार्ड्स की, बधाई के पात्र अली भाई और उनकी पूरी टीम जो अपनी भूमिकाओं को चरितार्थ करते हुए फिलहाल 7 रन स्कोर बोर्ड पे हैं। देखना होगा इस समय ताहा सैफी और अली असगर स्ट्राइक पे हैं। वाइड का इशारा, अंपायर आशीष मिश्रा का वाइड देने का तरीका ऐसे है मानो राजा भोज एयरपोर्ट टर्मिनल पे फ्लाइट लैंड करने वाली हो। बली है 102 रन बनाए हैं, 103 की चुनौती। यहां इंदौर को 81 रन की चुनौती मिली है। फिलहाल 14 रन है पारी के सेकेंड ओवर से। देखना होगा इस समय बॉलिंग पे अली असगर साबू वाला। देखना होगा गेंद को खिला शॉट फाइन लेग की तरफ बगैर किसी रन के। अभी भी स्कोर बोर्ड पे नजर डाले 14 रन पे रुका हुआ बेहतर ओवर आता हुआ पारी का ये दूसरा। 3 गेंदे डॉट्स, जो कि लिमिटेड ओवर क्रिकेट में 3 गेंदे बहुत मायने रखती है डॉट बॉल होना। एक बार फिर से बॉलिंग कमान पे है अली असगर साबू वाला। स्ट्राइक ले रहे हैं ताहा सैफी। देखना होगा इस समय 14 रन है स्कोर बोर्ड पे। लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट बिल्कुल बाउंड्री लाइन पे है पावर प्ले में। शॉट ऑफ द लेन, गेंद पुल किया, गेंद को डीप वाइड मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी आकर फील्ड करे। हल्के समय स्पीड, लेकिन इतना वक्त दोनों बल्लेबाज के पास कि 1 रन मुकम्मल करे। इस 1 रन के सहारे स्कोर में इजाफा होते हुए जा पहुंचा है 15 रन पे। इस ओवर में थोड़ा रोक करके रखा है। इस बार कमाल का शॉट, इस समय स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन के लिए पोजीशन में आए। बॉडी वेट ट्रांसफर करके बैकफुट पे गए थे इस शॉट के लिए। 21 रन इस छक्के के सहारे। 21 अली असगर शाकुर के बल्ले से यह छक्का आता हुआ। बेहतरीन बल्लेबाजी अली असगर की। संयोग की बात है कि बॉलर भी अली असगर हैं और बैट्समैन भी अली असगर, दोनों का सरनेम हमारा अगला मैच बुरहानपुर वर्सेस अहमदाबाद के बीच, जो कि दोनों कैप्टनों से गुजारिश है कि आ जाए, टॉस के लिए आ जाए बुरहानपुर और अहमदाबाद। फिलहाल 2 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन बना लिए हैं इस समय। इंदौर अच्छी चुनौती पेश कर रही है। बुरहानपुर और अहमदाबाद अगले मैच के टॉस किया। अगली आवाज हमारे साथ मौजूद है और इस समय अमित भाई की ताहिरी चैलेंज का 1 विकेट पहला झटका लग चुका है। 6 रन पहला झटका लगा ताहिरी चैलेंज नागपुर को। 22 रन 2
ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के इंदौर की टीम जबरदस्त वापसी फाइट बैक के लिए जानी जाती है। अभी भी 30 बॉलों का खेल बाकी और लगभग 59 रन 59 रन टू विन। किसी भी स्तर पर जा सकता है। Habib Construction Company, authorized government licensed construction company. और बहुत अच्छी गेंदबाजी है, लेकिन पहला cyber government पहले buildings, 2 ओवर थोड़े से महंगे साबित हुए cyber और government 22 रन अभी buildings for तक खर्च कर upcoming चुके हैं। इसी बीच future. अगली बॉल इस ओवर की बहुत बढ़िया आते ही स्वागत किया स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन का इशारा एम्पायर आशीष मिश्रा के द्वारा। और अली असगर साखुर बड़ा नाम बड़ा प्लेयर और वैसा ही प्रदर्शन वहां पर 7 बॉलों पर 19 रनों की पारी, जबरदस्त पारी। बुरहानपुर टीम के कैप्टन ग्राउंड पर आ जाएं टॉस कराने के लिए। बुरहानपुर टीम के कैप्टन आ जाएं। ताहरी चैलेंज का 1 ओवर की ताहरी चैलेंजर नागपुर का 1 ओवर की समाप्ति पर 11 रन स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। और धन्यवाद इकबाल भाई, दोनों ही ग्राउंड पर नजर जमाए हुए हमारे इकबाल भाई और अली भाई का मार्गदर्शन। और इसी बीच अपील वहां पर, लेकिन एम्पायर आशीष मिश्रा कुछ डिस्कशन करते हुए बहुत अच्छी एम्पायरिंग अभी तक। और नीमच के गेंदबाज के द्वारा वापसी की कोशिश, पहली बॉल पर छक्का खाया था और आउट का इशारा एम्पायर के द्वारा। लेग एम्पायर से डिस्कशन के बाद ये निर्णय वहां पर और जबरदस्त वापसी वहां पर गेंदबाज के द्वारा। स्कोर अभी भी 28 रन, तीसरा ओवर चलता हुआ। बहुत अच्छी एम्पायरिंग, दोनों ही मैदानी एम्पायरों ने डिस्कस किया और अच्छा निर्णय। और क्या खुशनुमा मौसम, मानो क्रिकेट के लिए एक आदर्श मौसम, न सर्दी न गर्मी, क्या माहौल है इस फेथ क्रिकेट क्लब के खूबसूरत ग्राउंड पर। FCC 1 और FCC 2 दोनों ही ग्राउंड पर मुकाबले चलते हुए। इकबाल भाई हमारे स्कोर बताएंगे FCC 2 ग्राउंड का। ताहरी चैलेंज नागपुर का स्कोर 1 ओवर 2 गेंदों पर 16 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 34 बॉल में 87 रन बनाना होंगे, ये मैच जीतना है नागपुर को। बुरहानपुर टीम के कैप्टन जहां कहीं हो कमेंट्री बॉक्स पर आके टॉस करा लें। बुरहानपुर टीम के कैप्टन और कप्तान हमारे बीच मौजूद हैं। और सीधा हम आपको मैच की ओर ले चलते हैं। स्कोर अभी भी 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में बहुत ही बढ़िया मुकाबला देखने को मिलता हुआ। पहली ही बॉल पर छक्का लगाया, उसके बाद विकेट। और अब नए बल्लेबाज आए हैं मैदान पर, देखना होगा। बहुत बढ़िया बॉल, बहुत ही अच्छा शॉट, सीधे फील्डर के हाथों में। रन बनाने का कोई मौका नहीं, जबरदस्त वापसी वहां पर। इस बीच बुरहानपुर और बुरहानपुर और अहमदाबाद के बीच टॉस होता हुआ और बुरहानपुर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। इस मैच के फौरन बाद शुरू हो जाएगा। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अनुशासन के साथ गेंदबाजी, जबरदस्त वापसी, फाइट बैक जिसे कहा जाए। पहली बॉल पर छक्का था, उसके बाद जबरदस्त वापसी की है। और निश्चित रूप से यही क्रिकेट की खूबसूरती है, गेंद और बल्ले के साथ जोर आजमाइश। और अब यहाँ पर अभी भी स्कोर थमा हुआ। पहली बॉल पर छक्का आया था, उसके बाद जबरदस्त वापसी की है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, काफी लंबा रनअप। बहुत बढ़िया बॉल, हल्के हाथों से खेला और एक चांस था वहां पर, लेकिन 1 रन पूरा किया। एक छोटा सा चांस वहां पर और इसी के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा। ताहरी चैलेंजर नागपुर का 2 ओवर की समाप्ति पर 29 रन 1 विकेट के नुकसान में। 30 बॉल में 74 रन बनाना होंगे, ये मैच जीतना है। ताहरी चैलेंजर नागपुर को 30 बॉल में 74 रन बनाना होंगे, ये मैच जीतना है। और अब आगे का हाल हमारे विकास जी सुनाएंगे। 3 ओवर के खेल के पश्चात 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर इंदौर की टीम। विकास जी का हम स्वागत करते हैं हमारे कमेंट्री बॉक्स में। विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई।
MLA सभी की साला लगातार मेहनत से ही आयोजन आज इस आयाम पे है। अली भाई और उनकी पूरी टीम वाकई में बधाई के पात्र, जिससे मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है कि क्योंकि इस आयोजन समिति में 2 अली भाई हैं और एक बार में ही दोनों नाम, तो ये हमारे लिए भी, और ग्राउंड में 2 है अली भाई, ये संयोग है, इत्तेफाक है एक तरीके का। बेहतरीन माहौल इस समय क्रिकेट के लिए। 30 रन है 1 विकेट के नुकसान पे इंदौर का स्कोर। बेहतरीन गेंदबाजी, क्या कहने, जर्रे जर्रे में रोमांच देखने को मिलता है, कामयाबी दिला दी है। और हमारे फेथ मैदान को इतना बेहतर तरीके से जो मैनेजमेंट देखने को मिलता है, सम्माननीय सुहेल भाई का भी मैं, सुहेल सर का बहुत तहे दिल से बहुत वेलकम करता हूं, जो इतना बेहतरीन मैनेजमेंट आप देखते हैं फेथ का। फिलहाल 30 रन है स्कोर बोर्ड पे 2 विकेट के नुकसान पे। शानदार क्रिकेट देखने को मिलता हुआ यकीनन तौर पे। बोहरा समाज पूरे देश दुनिया में अपने अनुशासन के लिए, डिसिप्लिन के लिए, यह समाज अन्य समाजों के लिए एक उदाहरण है। कितना यूनिटी के साथ कार्य करना, बिजनेस में आप अव्वल तो हैं ही, आपकी अनुशासन, संयम, एकाग्रता और डिसिप्लिन अन्य समाजों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। फिलहाल स्कोर बोर्ड पे नजर डाले इस समय 30 रन है बीच मैदान में हुसैन और साथ में है बुरहान। इस समय देखना होगा 81 रन बनाने हैं, ये गौरतलब रहे आप सभी को। वाइट का इशारा अंपायर का। इसे एक अतिरिक्त रन के सहारे स्कोर में इजाफा होते हुए 31 पे। लगातार दोनों मैदान पे इकबाल भाई बेहतरीन मुकाबले देखने को मिल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और एक बार फिर से गेंदबाज जो बॉलिंग कमान पे है, वापसी कराने की क्षमता रखते हैं अली असगर। बड़ा नाम है, पिछले सीजन के डिफेंडिंग चैंपियन है ये टीम। और देखिए क्या उम्दा गेंदबाजी, बेहतरीन सलाहियत है इनके पास। गेंद की गति, चेंज ऑफ पेस, वेरिएशन के लिए जाने जाते हैं। हमारे ग्राउंड 2 से लगातार बैक टू बैक 2 छक्के मारे हैं अभी ताहिरी चैलेंजर्स नागपुर ने। 26 बॉल में 57 रन बनाना होंगे अभी भी ये मैच जीतना है तो। बैक टू बैक 2 6 हैट्रिक हो सकता है छक्कों का। फिलहाल इस बार गेंद को खेला इस समय लॉन्ग ऑन के दिशा में, ऑन द राइज कहते हैं क्रिकेट में इसे। बेहतरीन निहायती उम्दा शॉट, ओवर पिच गेंद थी, फ्रंट फुट पे आगे आए, ऑन द राइज खेला 4 रन के लिए। 36 रन स्कोर बोर्ड पे। इकबाल भाई ने बिल्कुल सही कहा, वो मैदान पे 2 छक्के लगने के बाद संभवतः विकेट गया है वहां पे। और फिलहाल 36 पे 2 हैं। ये मुकाबले की कहानी ये है कि 20 गेंदों में 45 रन की दरकार। लास्ट 20 बॉल्स रिमेनिंग, 45 मोर टू विन दिस मैच, 8 विकेट्स ऑन हैंड फॉर इंदौर। खेला इस बार गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ, एक और आकर्षक शॉट, पैरों के सहारे बेहतरीन रिफ्लेक्शन देखने को मिले और रन आउट की गुंजाइश हो सकती थी। और जी हाँ, आशीष मिश्रा की उंगलियां इस बात की तस्दीक और तायीद कराती हुई, विकेट मिलता हुआ एक और। शानदार माहौल इस समय खेल के लिए। 37 रन पे तीसरा विकेट गंवा दिए हैं। फिलहाल 37 रन 3 विकेट पे इंदौर वर्सेस ये मुकाबला नीमच का है। ताहिरी चैलेंजर 3 ओवर की समाप्ति पर 46 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पे। दूसरे ग्राउंड का आपको हाल बताते हुए 24 बालों में 57 रन की जरूरत। ताहिरी चैलेंज नागपुर को ये मैच जीतना, तो 24 बॉल में 57 रन बनाना होगा। दोनों मैदान पे मुकाबले क्या बेहतरीन स्थिति में। 19 बॉल में 45 की दरकार यहाँ और 24 पे 57 चाहिए ताहिरी चैलेंजर्स को। और बहुत ही बढ़िया माहौल क्रिकेट के लिए, बहुत ही जबरदस्त कंपटीशन। और इसी बीच एक सिंगल आसानी से चुराया। इंदौर को अगर ये मुकाबला जीतना है तो कुछ बड़े शॉट्स लगाने होंगे विकास जी यहां से, क्योंकि बड़ा मुकाबला। नीमच लास्ट ईयर डिफेंडिंग चैंपियन है, निश्चित रूप से
उसी हिसाब से खेलते हुए, और मुकाबला अभी भी बराबरी पर। कोई भी टीम ये मुकाबला जीत सकती है विकास जी। गेंद और बल्ले से अच्छा मुकाबला, एक अच्छा माहौल क्रिकेट के लिए, क्या आइडियल कंडीशन है। अली भाई, इकबाल भाई, सभी का बहुत ही सराहनीय पहल। इस मैदान पर क्रिकेट के लिहाज से क्या माहौल है। और नीमच की गेंदबाजी अभी तक अव्वल दर्जे की, काफी लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं सारे गेंदबाज। अभी तक काफी अच्छे गेंदबाज देखने को मिले। और स्कोर अभी 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और यहां से अभी भी 43 रनों की आवश्यकता, 18 बॉलों का खेल बाकी, 3 ओवर शेष और अभी भी 43 रन की आवश्यकता। विकास जी, क्या लगता है इस स्कोर को देख के, 18 बॉलों पर 43 रन, क्या इंदौर की टीम ये मुकाबला जीत पाएगी या नीमच फिर से अपना झंडा यहां गाड़ देगी? 50-50 का मुकाबला है अमित जी। जो ज्यादा नव पे कंट्रोल रख पाएगी, सिचुएशन को बेहतर हैंडल करेगी टीम, वही मुकाबले में जीत। आखिरी स्माइल उनके चेहरे पे नजर आने वाली है। फिलहाल 1 रन आता हुआ, 17 गेंदें आनी बाकी। क्या शानदार मैच अमित जी, वाकई में रोचक मुकाबला दोनों ही मैदानों पे। बिल्कुल, एक एक रन के लिए जद्दोजहद होती हुई इस मैच की अहमियत दोनों ही टीमों को पता है। किस प्रकार से इस मुकाबले को लेके जाना है, टूर्नामेंट को लेके जाना है। बहुत अच्छा गेंदबाजी एक्शन, काफी लंबा रन अप इनका, और बेहतरीन स्लोअर डिलीवरी थी। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, स्लोअर डिलीवरी थी। थोड़ा सा बल्लेबाज वाइड के लिए मांग कर रहे थे, लेकिन स्लोअर डिलीवरी थी, काफी नजदीक से गुजरी। और अच्छी गेंदबाजी अभी तक। निश्चित रूप से ये मुकाबला थोड़ा सा दूर जाता हुआ, जैसे जैसे रनों पर अंकुश लग रहा है, वैसे वैसे इंदौर की टीम से ये मुकाबला दूर जाता हुआ। 39 रन अभी स्कोर थमा हुआ, 42 रनों की आवश्यकता, केवल 16 बॉलों का खेल बाकी है। बहुत बढ़िया हवाई यात्रा की और बॉल मिड ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। यही क्रिकेट की खासियत है, कभी भी मैच पलट सकता है। और एक जबरदस्त छक्का, और इस छक्के के सहारे स्कोर पहुंचा 45 रन। अब मात्र 15 बॉलों का खेल बाकी और 36 रनों की आवश्यकता। इंदौर को ये मुकाबला जीतना है तो सैफी वॉरियर्स, जैसा कि नाम है वॉरियर्स, तो वैसे ही लड़ते हुए नीमच के साथ। अभी भी 15 बॉल 36 रन, काफी रोमांचक स्थिति में ये मुकाबला। फिर से हवाई यात्रा की ओर बॉल, फुल टॉस थी बॉल, स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रन। और निश्चित रूप से अब 30 रनों की आवश्यकता 14 बॉलों पर। इब्राहिम मार रहा है, माही मार रहा है, वैसे इब्राहिम मार रहा है, और 2 छक्के बैक टू बैक यहाँ पर। विकास जी, क्या कहेंगे आप? यहाँ पर मुकाबला निश्चित रूप से वापसी कराई है इब्राहिम ने 2 छक्के लगाकर। इब्राहिम ने मुकाबले की मोमेंटम शिफ्ट कर दिया इंदौर की तरफ। क्या उम्दा बल्लेबाजी, इसीलिए जाने जाते हैं इब्राहिम इन मुश्किल हालात में। फिलहाल अब दरकार है यहाँ से 14 गेंदों में 30 रनों की। क्या दिलचस्प मुकाबला, कमजोर दिल वाले मैच न देखें। 14 पे 30 की दरकार इस समय इंदौर के लिए। बेहतरीन इस बार विकेट कीपर की भूमिका शानदार, वरना वाइड और भी रन हो सकते थे, लेकिन ने बचाया अपने बेहतरीन पूर्वानुमान से, डाइव करके अपना लेफ्ट तरफ। फिलहाल स्कोर जा पहुंचा है 52 रन पे। अब दरकार यहां से मैच को जीतने के लिए 14 गेंदों में 29 रनों की। निश्चित रूप से हर बॉल पर 2 रनों की आवश्यकता। इसी बीच फिर से हवा में, लेकिन फील्डर वहां मौजूद स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। और अभी भी मैच 50-50, जैसा कि हमारे साथी कमेंटेटर विकास जी ने बताया। कमजोर दिल वाले ना देखे, क्योंकि मैच कहीं भी पलट सकता है। और ये मुकाबला उसी अंदाज में चलता हुआ। 13 बॉले 27 रन, और अगर 1-2 हिट और आ जाती है तो निश्चित रूप से ये मैच इंदौर के खेमे में जा सकता है। ताहिरी चैलेंजर नागपुर 49 पे 3 विकेट 4 ओवर की समाप्ति पर 18 बॉल में 54 रन बनाना होंगे। ताहिरी चैलेंजर नागपुर को ये मैच जीतना है तो 18 बॉल 54 रन। बिल्कुल सही कहा इकबाल भाई ने, 18 गेंदों में 54, ग्राउंड नंबर 2 से। और ये मैच उससे भी दिलचस्प,
अब यहां से 13 गेंदों में 27। क्या दिलचस्प मुकाबला, इंदौर वर्सेस मंदसौर। नीमच बलाल, क्या शानदार शॉट, वाइडेस्ट लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं बीच मैदान में। अब मुकाबले में इंदौर जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। आखिरी अब 12 गेंदों में दरकार है यहां से 21 की, 21 रन। बहुत दिलचस्प मुकाबला, 12 पे 21 चाहिए इंदौर को। जबरदस्त वापसी कराई है, 3 छक्के अभी तक पड़ चुके हैं। जबरदस्त वापसी कराई है इंदौर के दोनों ही बल्लेबाजों ने। और अब यहां से देखना होगा मैच किस ओर जाएगा। 12 बॉल 21 रन दोनों टीमों के लिए। उम्दा कैच दूसरे प्रयास में, विकेट मिलता हुआ। अब 11 गेंदों में 21 रन की दरकार। बहुत ही शानदार आयोजन आप देखिए बुरहान प्रीमियर लीग सीजन 2 की। ताहिरी चैलेंजर नागपुर को 12 बॉल में 52 रन बनाना होंगे, मैच जीतना है तो 12 बॉल में 52 रन। बिल्कुल विकास जी, अगर हम बात करें FCC 1 ग्राउंड की, ये मुकाबला काफी रोमांचक स्थिति में। एक और विकेट वहां पर, केवल यहां से 11 बॉलों का खेल बाकी। बहुत ही शानदार मुकाबला यकीनन तौर पे देखना होगा। इंदौर वर्सेस ये मुकाबला है नीमच का। नीमच वापसी करते हुए इस विकेट के साथ ही 11 गेंदों में दरकार है इस समय 21 की। लोअर फुल टॉस खाले क्षेत्र में, क्या कहने, लाजवाब उम्दा शॉट, गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रन के लिए। एफर्टलेस बाउंड्री कहते हैं इसे। और इस चौके के सहारे 64 रन स्कोर बोर्ड पे 10 गेंदों में 17 रन की दरकार मैच को जीतने के लिए। आखिरी 10 पे 17, क्या शानदार मुकाबला देखने को मिलता हुआ यकीनन तौर पे। 10 गेंदों में 17 रन बनाने हैं इंदौर को। और मुकाबला किस कदर रोमांच को अपनी आगोश में लिया हुआ बुरहान प्रीमियर लीग का देखना होगा इस समय। गेंद लगातार बल्ले और गेंद के संघर्ष अपने शिखर पे है। रोमांच दूसरे रन के लिए निकले। बढ़िया विकेट द विकेट, चीते की चाल, बाज की नजर, और दोनों बल्लेबाजों के विकेट द विकेट पे कोई शक नहीं। बेहतरीन अंदाज में इन 2 रनों के सहारे स्कोर को पहुंचाया 66 रन पे बुरहान प्रीमियर लीग सीजन 2 ये। और क्या कहने, बोहरा समाज पूरा हिंदुस्तान से जुड़ी हुई बेहतरीन नामचीन सितारे आज एक मंच पे हैं। खेला गेंद को, लोअर फुल टॉस थी खाले क्षेत्र में, क्या कहने, एक और बाउंड्री आता हुआ। नीमच के खिलाफ इंदौर अब जीत की तरफ है। अब सिर्फ 11 रन की दरकार, आखिरी 8 गेंदें आनी बाकी। मुकाबले में जीत के नायक बनते नजर आ रहे हैं हुसैन। इससे पूर्व इब्राहिम ने बहुत उम्दा बल्लेबाजी की थी और अब हुसैन बीच मैदान में अपनी शानदार बल्लेबाजी की झलक पेश करते हुए, क्या कहने, बोरा समाज पूरे देश दुनिया में अपने अनुशासन के लिए, डिसिप्लिन के लिए, बिजनेस में एक अव्वल ये समाज। और इस बार अच्छी गेंद बैकफुट पे आकर गेंद को खेला इस समय कवर्स में 1 रन के लिए। इस 1 रन के सहारे स्कोर में इजाफा होता हुआ सिंगल आते हुए, इस सिंगल के सहारे धीरे धीरे मंजिल की तरफ। 4 विकेट गंवाए हैं, 6 विकेट बाकी है। अब 10 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। आखिरी 6 गेंदें आनी बाकी। बात करें 7 गेंदें, माफी चाहूंगा, इस ओवर की 1 गेंद। 7 गेंदों में 10 हेलीकॉप्टर शॉट, क्या कहने, लाजवाब शॉट 4 रन के लिए। महेंद्र सिंह धोनी की थोड़ी अक्स नजर आई। क्या शानदार बल्लेबाजी हुसैन और साथी बल्लेबाज की।
अब सिर्फ दरकार है 6 रन की। क्या लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। छह रन की दरकार है मैच को जीतने के लिए। क्या शानदार मुकाबला। ये मैच अपने रोमांच के बिल्कुल शिखर पे है। वाकई में ये आयोजन अपने नए आयाम पे। इंदौर मालवा क्षेत्र की बड़ी टीम और वाकई में अली भाई और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। जितना विराट आयोजन देखने को मिलता हुआ। देखिए बोहरा समाज आज एक मंच पे है और WDZ नेटवर्क पे आप लाइव फिलहाल देखना होगा। इस समय विकेट कीपर ने बहुत अच्छी कोशिश की, दूसरे रन के लिए निकले। क्या कहेंगे अमित जी इस समय। बिल्कुल मैच निश्चित रूप से अब इंदौर के पक्ष में जाता हुआ। महज 4 रनों की आवश्यकता है। 2 रन लिए वहां पर, बहुत अच्छी रनिंग वहां पर और निश्चित रूप से अब दबाव इंदौर नीमच के ऊपर ट्रांसफर होता हुआ। 5 बॉलों का खेल बाकी है और महज एक शॉट, एक बड़ा शॉट दूर। केवल 4 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। बहुत बढ़िया, क्या नजाकत के साथ खेला फाइन लेग की ओर, लेकिन फील्डर वहां मौजूद। अच्छी रणनीति। अब यहां से 4 बॉल और केवल 3 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक अच्छा मुकाबला नीमच और इंदौर के मध्य आखिरी ओवर तक ये मुकाबला जाता हुआ। दोनों ही टीमें संघर्ष करती हुई, जोर आजमाइश करते हुए। और अब यहां से देखना होगा एक बड़ा शॉट और बॉलर के पास अभी भी 4 बॉलें शेष हैं। यहां से देखना होगा क्या करते हैं गेंदबाज। केवल 4 बॉलों का खेल बाकी है। 3 रनों की आवश्यकता। सभी दर्शक और प्लेयर्स दिल थाम के बैठे उसी बीच हवा में और देखना होगा एम्पायर। और यहां पर बहुत ही बढ़िया विकेट। एक और वहां पर चांस नीमच के लिए। अमित जी वापसी के संकेत है। नीमच इतने आसानी से मुकाबला नहीं गवाएंगे। मुझे याद है अली भाई पिछले सीजन की चैंपियन टीम है ये नीमच की। और अली भाई और उनकी टीम की आप मेहनत देखिए, कितना डिसिप्लिन ये आयोजन। मैं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में हम लोग कमेंट्री करते हैं, लेकिन बोहरा समाज एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए यकीनन तौर पे यह आयोजन अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ और अव्वल आयोजन की तरफ। 78 रन 5 विकेट पे, दरकार 3 गेंदों में 3 रन की। कमजोर दिल वाले मैच न देखें। बहुत बढ़िया बॉल, जबरदस्त वापसी। एक और मौका अभी भी नीमच के पास। 2 अमित जी 3 रनों की आवश्यकता। विकास जी, क्या ये मैच सुपर ओवर में जाएगा अली भाई? इसकी संभावनाएं भी देखी जा रही है। बिल्कुल आप देख सकते हैं चारों ओर दर्शक और प्लेयर्स दिल थाम के बैठे हैं। 2 बॉल 3 रन। एक बड़ा शॉट दूर। इसी बीच हवाई यात्रा और इंदौर की टीम ने यह मुकाबला जीत लिया है। जबरदस्त छक्का लगाया वहां पर। क्या कहने, बड़ा मुकाबला, जीत अपने नाम दर्ज की है। शानदार अंदाज में यह जीत इंदौर के नाम, लेकिन दिल जीता नीमच ने। हमारे स्पॉन्सर्ड है पावर्ड बाय रूफ स्टार, यूसुफी स्टील ट्रेडर्स, एसोसिएट विद GLH गुजरात लेमिनेट हाउस एंड दर्द गो, DK कंस्ट्रक्शन, अल बुरहानी कंस्ट्रक्शन, सेफी टूल्स, तारमल मेडिकोस, MP पॉलीमर्स, गुड लक टूल्स, ताहिरी जनरल स्टोर, मुस्तफा कैटर्स, फखरी आर्ट होशंगाबाद, इमादी ट्रेवल्स, सेफी बिल्डर्स, सेफी पेंटर्स, SHB प्रिंटर्स, MM प्रिंटर्स, बुरहानी नेचुरल साइंस, जायका मूंगबड़ी, झालानी सेल्स इसहाक, रायश्री मार्केटिंग, ब्रॉडवे हार्डवेयर, ताहिरी जनरल स्टोर और हमारे फूड स्पॉन्सर्ड है बादस्तूर। आप लोगों को, सभी खिलाड़ियों को बता दूं कि मैन ऑफ द सीरीज करबला मोहल्ला की ज़ियारत है। मैन ऑफ द सीरीज इस टूर्नामेंट में करबला मोहल्ला की ज़ियारत है। हमारे BGI के तमाम मेंबर मुर्तजा, मोइज, मुफद्दल, अली और अब्दे अली